हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारे स्केलेटल मसल फाइबर के दो टाइप के अरेंजमेंट विच वाज पैरेलल मसल फाइबर एंड पेन्नेट मसल फाइबर अरेंजमेंट। तो लास्ट में मैंने बताया था कि जो पैरेलल मसल फाइबर होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करना एट माय जॉइंट, ठीक है। और जो पेन्नेट मसल फाइबर होते हैं उनका क्या काम होता है, मेनली मूवमेंट के लिए फोर्स जनरेट करना, ठीक है। अब हम इसका फंक्शनिंग जानते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, मेरा मोमेंट आर्म, मसल का मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा मेरा जो पैरेलल मसल फाइबर है वो रेंज ऑफ मोशन अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो जो यूजुअली पैरेलल मसल फाइबर के मूवमेंट आर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेपीजियस, लैटिसिमस, डॉर्साई, इन सब का मूवमेंट आर्म बड़ा होता है, ठीक है। और जो पैरेलल मसल फाइबर होते हैं ज़्यादातर इनका लोकेशन जॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है। जिस भी जॉइंट पे इनको फंक्शन परफॉर्म करना है, मूवमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। बट इन ऑपोजिशन टू दैट अगर मैं पेन्नेट मसल फाइबर की बात करूँ तो इनका जो मूवमेंट आर्म होता है वो कंपेरेटिवली छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल मसल फाइबर। और जो इनका लोकेशन होता है दे आर लोकेटेड मोर नियर टू द जॉइंट, ठीक है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूवमेंट आर्म की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एल्बो जॉइंट है और ये हमारा ब्रेकियालिस मसल है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरा ब्रेकियालिस मसल मेरी एल्बो जॉइंट पे क्या मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उसका इंसर्शन, ठीक है, लेके एल्बो जॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी द मूवमेंट आर्म फॉर दैट मसल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेपीजियस की बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रेपीजियस के मसल फाइबर्स हैं, स्पेशली द अपर एंड द मिडिल मसल फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, वो क्या काम करते हैं, शोल्डर अबडक्शन का काम करते हैं, बट मेजरली अबव 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री तक लाने का काम कौन करता है, 90 डिग्री तक लाने का काम करता है हमारा डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस मसल, है ना। हम लोग जानते हैं कि इनिशियल रेंज ऑफ शोल्डर अबडक्शन फर्स्ट 20 to 30 डिग्रीज में सबसे ज़्यादा कौन परफॉर्म करता है, हमारा सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन आएगा परफॉर्म करने के लिए मूवमेंट, हमारा मिडिल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, शोल्डर अबडक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जब मेरा शोल्डर टोटल 0 डिग्री फ्लेक्शन में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ से मुझे कहाँ लाना है, एंटी ग्रेविटी पोजिशन में लाना है, एटलीस्ट 90 डिग्री शोल्डर अबडक्शन, ठीक है। तो अब उस बात बताओ एक कि उसके लिए मुझे रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा चाहिए होगा या फिर मुझे फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होगा टू मूव माई शोल्डर इनटू एंटी ग्रेविटी पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फोकस ऑन द रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जब मेरा शोल्डर 90 डिग्री अबडक्शन में आ चुका है, अब मुझे उसको ओवरहेड अबडक्शन के लिए लेके जाना है, ओवरहेड एक्टिविटी के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक का जो परफॉर्मेंस था वो डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस ने कर दिया। अब इसके ऊपर कौन परफॉर्म करेगा, जहाँ पे अब मेरा फोकस क्या है कि फोर्स प्रोडक्शन हो चुका है, मेरा शोल्डर 90 डिग्री अबडक्शन एंटी ग्रेविटी पोजीशन में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, रेंज ऑफ मूवमेंट कंप्लीट करना है, ओवरहेड एक्टिविटी के लिए जाना है, ठीक है। तो अब फोकस में कौन आएगा, मेरा ट्रेपीजियस के मसल फाइबर्स, स्पेशली अपर एंड द मीडियल मसल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस, ठीक है। तो अब 90 डिग्री के अबव पूरा 180 डिग्री तक जो अबडक्शन है मेरे शोल्डर का कौन करवाएगा, हमारे ट्रेपीजियस के अपर एंड द मिडिल फाइबर्स, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, जितना ज़्यादा इनका मोमेंट आर्म बड़ा होगा, पैरेलल मसल फाइबर का मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतने ही अच्छे से मेरा क्या है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करवा पाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेकियालिस मसल की बात करूँ तो अगर मेरा ब्रेकियालिस मसल यहीं इंसर्ट हो जाता इसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो कितना सा एल्बो फ्लेक्शन करवा पाता, सिर्फ इतना सा, ठीक है। बट अगर वो यहाँ इंसर्ट हो रहा है थोड़ा सा दूर मेरे फोर आर्म पे, तो वो कितना एल्बो फ्लेक्शन करवा पा रहा है, इतना, ठीक है। इन द सेम एग्जाम्पल अगर वो यहाँ इंसर्ट हो रहा होता तो वो मेरा पूरा एल्बो फ्लेक्शन करवा लेता, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है हमारे मोमेंट आर्म से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बहुत लंबा सा स्टिक है, ठीक है, और आपको फॉर एग्जांपल नॉर्मल घर के एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत डांटा और आपको
घर के जाले झाड़ने, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि क्या आप अगर छोटी ब्रूम स्टिक लेके चाहे कितना भी ज़ोर से आप सीलिंग की तरफ जाओगे, रूफ की तरफ जाओगे, तो क्या आप अच्छे से जाले निकाल पाओगे? नहीं, राइट। वहीं अगर मैं आपको लंबा वाला स्टिक दे दूँ तो आप नीचे से कहीं से भी खड़े होकर वो जगह साफ कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट डिड आई इंक्रीज? आई इंक्रीज द मोमेंट आर्म बाय गिविंग यू अ लॉन्गर ब्रूम स्टिक, ओके। वहीं अगर आपको किसी फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई डोर ओपन करना है, ठीक है, बट वो डोर बहुत सालों से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं डोर से बहुत दूर एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस पे खड़ी रहूँगी तो तब क्या मैं ज़्यादा फोर्स लगा पाऊँगी, या फिर जब मैं डोर के बहुत क्लोज खड़ी रहूँगी तब मैं ज़्यादा फोर्स लगा पाऊँगी उसको पुल करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए? ऑब्वियसली जब मैं पास खड़ी रहूँगी तभी ज़्यादा फोर्स लगा पाऊँगी, राइट। इसीलिए जो हमारे पेनिनेट मसल फाइबर होते हैं, क्योंकि एक तो उनका मोमेंट आर्म छोटा होता है और वो थोड़े से हमारे जॉइंट के पास में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए उनका मेन फंक्शन आता है इनिशियल फोर्स प्रोडक्शन में, जब भी मुझे अपना मूवमेंट इनिशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद में वो फंक्शन कौन ले लेता है? जब हमारा फोकस होता है रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करने के लिए, वो फोकस हमारा ले लेते हैं पैरेलल मसल फाइबर, जैसे कि यहाँ हमने देखा शोल्डर अबडक्शन के लिए ट्रेपीजियस और इनिशियल मूवमेंट के लिए था हमारा डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई और भी डाउट है, आप चाहते हैं मैं आपको कोई और भी छोटे छोटे टॉपिक्स छोटी छोटी वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।